आज हम कॉरपोरेट अकाउंटिंग के अंतर्गत अंशों तथा ऋण पत्रों का अभिगोपन संबंधी टॉपिक का अध्ययन करेंगे। अभिगोपन क्या है? अभिगोपन कंपनी तथा कुछ लोगों के बीच एक अनुबंध है जो कि कंपनी के अंशों को बिकवाने की जिम्मेदारी लेते हैं। यदि जनता न्यूनतम अभिदान से कम अंशों के लिए आवेदन करती है तो अंतर के या कमी वाले अंश है या ऋणपत्र इन जिम्मेदारी लेने या आश्वासन देने वाले व्यक्तियों द्वारा खरीदे जाते हैं, जिन्हें हम अभिगोपक कहते हैं। और इस कार्य के बदले जो पारिश्रमिक इनको चुकाया जाता है उन्हें हम अभिगोपन कमीशन कहते हैं। तो कोई भी कंपनी अपना व्यापार तब तक प्रारंभ नहीं कर सकती जब तक कि उसे न्यूनतम अभिदान की राशि प्राप्त न हो जाए। तो कंपनी इस स्थिति से बचने के लिए अपने अंशों के निर्गमन से पहले ही किसी बैंक या वित्तीय दलालों से अभिगोपन से संबंधित अनुबंध कर लेती है। ऐसी स्थिति में यदि जनता उस कंपनी के अंश नहीं खरीदती है तो कमी वाले या जो अंतर वाले जो अंश हैं उन अंशों को अभिगोपक खरीदता है, जिससे कंपनी को व्यापार प्रारंभ करने में किसी भी प्रकार की कोई भी कठिनाई नहीं होती है। अब हम चलते हैं कंपनी और अभिगोपक के मध्य प्रश्विंदे की कौन कौन सी शर्तें होती है, यानी कंपनी और अभिगोपक है उनके मध्य कौन कौन सी शर्तें होती है। सबसे पहले होती है हमारे अभिगोपन की दर, यानी कंपनी किस दर से अभिगोपन करवाती है, यानी अभिगोपन के बदले अभिगोपकों को किस दर से कमीशन का भुगतान करती है। नेक्स्ट आता है अभिगोपन कमीशन भुगतान का स्वरूप किस प्रकार का होगा। अभिगोपन कमीशन नगद में भुगतान किया जाएगा या अंशों में या ऋण पत्रों में या आंशिक रूप से अंश में ऋण पत्र में और आंशिक रूप से कैश में। तो इसका भुगतान का स्वरूप ही पहले से निर्धारित कर लिया जाता है। उसके बाद आता है हमारा अभिगोपक का दायित्व किस सीमा तक है, और जो ये अभिगोपन है वो निश्चित है या नहीं। निश्चित का तात्पर्य है कभी कभी अभिगोपक पहले से ही कंपनी को यह कह देता है कि अमुक प्रकार के इतने अंश वो निश्चित रूप से खरीदेगा। तो ऐसी स्थिति में जो अभिगोपक के द्वारा जो अंश खरीदे जाते हैं उन्हें हम निश्चित अभिगोपन कहते हैं। तो ये तो अंश, इस प्रकार के अंश तो अभिगोपक को खरीदने ही पड़ेंगे, इन्हें हम निश्चित अभिगोपन कहते हैं। और निश्चित अभिगोपन के अंतर्गत अभिगोपक के दायित्व की पूर्ति से संबंधित इसमें शर्तें होती है कि अभिगोपकों ने जो निश्चित अभिगोपन के अंतर्गत भेजे गए आवेदन है वो चिन्हित करके ही भेजा है तो उन्हें चिन्हित मानेंगे। यदि उन्हें चिन्हित न माना जाए तो उसे अचिन्हित माना जाए। यदि क्वेश्चन में ये दोनों ही नहीं दे रखे हैं तो हम दोनों तरह से इसको हल करके भी पूरा कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आ रहा है अभिगोपन से संबंधित वैधानिक प्रावधान कौन कौन से हैं। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 40(6) के अंतर्गत अभिगोपन से संबंधित निम्नलिखित प्रावधान है। सबसे पहला प्रावधान यह है कि जो अभिगोपकों को भुगतान किया जाएगा कमीशन के रूप में, वो भुगतान कंपनी अधिनियम द्वारा अधिकृत होना चाहिए। कंपनी अधिनियम द्वारा यदि वो अंतर नियमों के द्वारा अधिकृत नहीं है तो उसका भुगतान नहीं किया जा सकता।
इसलिए प्रथम ही हमारा यही आता है कि कमीशन के रूप में अभिगोपकों को जो भी भुगतान किया जाए वो कंपनी अधिनियम द्वारा अधिकृत होना चाहिए। दूसरा है हमारा अभिगोपन की अधिकतम दरें। अभिगोपन की जो अधिकतम दर है वो अंशों पर है 5% और ऋण पत्रों पर 2.5%। यानी कोई भी कंपनी अंशों के अभिगोपन से संबंधित अधिकतम कमीशन अभिगोपकों को 5% से अधिक नहीं दे सकती। इसी प्रकार ऋण पत्रों पर भी अभिगोपन कमीशन अधिकतम 2.5% ही होगा, इससे अधिक कमीशन नहीं दिया जा सकता और यह कमीशन हमेशा ही निर्गमन मूल्य पर दिया जाता है। यदि अंशों को सम मूल्य पर निर्मित किया जाता है तो सम मूल्य पर कमीशन दिया जाएगा और यदि इसको प्रीमियम पर अंशों या ऋण पत्रों का निर्गमन किया जाता है तो प्रीमियम सहित निर्गमित राशि पर यह कमीशन दिया जाएगा। इसी तरह यदि बट्टे पर निर्गमन किया गया है तो अंकित मूल्य से बट्टा घटाने के पश्चात जो शुद्ध राशि प्राप्त होती है उस शुद्ध प्राप्त मूल्य पर ही इनको कमीशन दिया जाएगा। नेक्स्ट आ रहा है प्रविवरण या स्थानापन्न प्रविवरण में अभिगोपकों संबंधी सूचनाएं। यह वैधानिक प्रावधान ये कहता है कि कंपनी के प्रविवरण या स्थानापन्न प्रविवरण में अभिगोपकों से संबंधित समस्त सूचनाएं दी जानी चाहिए। इसमें अभिगोपक का नाम, इसने कितने अंशों के संबंध में अनुबंध किया है और कितने ऋण पत्रों के संबंध में अनुबंध किया है, उसका निर्गमन मूल्य कितना है, हमारे अभिगोपन की दर कितनी है। इसके अलावा जो अभिगोपक है वो उसकी आर्थिक स्थिति कैसी है, उसकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ है या नहीं, क्योंकि यदि उसकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ नहीं होगी तो अभिगोपन हेतु वो इतने अंशों को खरीद नहीं पाएगा। यदि उनको मतलब जनता पर्याप्त मात्रा में अंश नहीं खरीद पा रही है और उन अंशों को यदि अभिगोपकों को खरीदना पड़ गया तो उसके लिए भुगतान करने में वो सक्षम है या नहीं है, इससे संबंधित सूचना पूरी इसमें दी जाती है। नेक्स्ट है हमारा अभिगोपन कमीशन केवल जनता को प्रस्तावित प्रतिभूतियों पर ही दिया जाता है। इसका तात्पर्य है कि यदि कोई कंपनी संपत्ति या प्लांट के बदले अंशों या ऋण पत्रों का निर्गमन करती है तो ऐसे अंश या ऋण पत्रों के निर्गमन पर अभिगोपकों को किसी भी प्रकार का कमीशन नहीं दिया जाएगा। यह कमीशन केवल उन्हीं अंशों या ऋण पत्रों पर दिया जाएगा जो जनता में क्रय हेतु प्रस्तावित किए गए हैं। अभिगोपकों का हमारा जो दायित्व आ रहा है वो उस दायित्व के संबंध में दायित्व निर्धारण की कौन कौन सी शर्तें हैं वो हम देखते हैं। अभिगोपक क्या क्या कर सकता है। पहला तो आता है हमारा 100% अभिगोपन। 100% अभिगोपन से तात्पर्य है कि कंपनी ने जितने अंश निर्गमित किए हैं उन सभी अंशों का अभिगोपक ने समझौता या प्रस्विंदा कर लिया है। तो ऐसी स्थिति में यदि जनता द्वारा संपूर्ण अंश नहीं खरीदे जाते हैं तो अंतर की राशि के संपूर्ण अंश अभिगोपक द्वारा पूरे के पूरे खरीदे जाएंगे। तो जो अंश या ऋण पत्र जनता नहीं खरीदती है उन अंशों या ऋण पत्रों को खरीदने का दायित्व अभिगोपक का होगा। इसके अलावा हमारा आता है आंशिक अभिगोपन। आंशिक अभिगोपन के अंतर्गत अभिगोपक कंपनी द्वारा निर्गमित संपूर्ण अंशों का अभिगोपन नहीं करता है बल्कि वो उसके किसी एक निश्चित भाग का ही
अभिगोपन करता है। तो ऐसी स्थिति में उसका दायित्व जनता द्वारा न खरीदे गए अंशों में सिर्फ आनुपातिक रूप से ही होगा। उसने जितने प्रतिशत अंशों का अभिगोपन प्रस्विंदा या अनुबंध किया है उतना प्रतिशत ही जनता द्वारा न खरीदे गए अंशों या ऋण पत्रों के संबंध में उसका दायित्व होगा। चिन्हित आवेदन पत्र। चिन्हित आवेदन पत्र के संबंध में क्या दायित्व है हमारा? चिन्हित आवेदन पत्र मैंने बताया था, जब जनता अंश या ऋण पत्र अभिगोपक के माध्यम से खरीदती है तो अभिगोपक उन अंशों या ऋण पत्रों पर अपना एक मार्क या चिन्ह अंकित कर देता है या अपना एक इनिशियल कर देता है, साइन कर देता है या कोई चिन्ह लगा देता है, जिससे कंपनी को यह स्पष्ट रूप से पता चल जाता है कि यह जो अंश या ऋण पत्र खरीदे गए हैं वो अभिगोपक के माध्यम से आए हैं। तो इन्हें हम चिन्हित आवेदन पत्र कहते हैं। इसके अलावा जिन आवेदन पत्रों पर कोई भी मार्क नहीं किया हुआ होता है उन्हें हम अचिन्हित आवेदन पत्र कहते हैं। ऐसे आवेदन पत्र जनता सीधे ही खरीदती है, लेकिन अचिन्हित आवेदन पत्रों के संबंध में भी यह मान्यता है कि जनता ने अभिगोपकों के प्रभाव के कारण ही यह अंश या ऋण पत्र खरीदे हैं। तो जब हम अभिगोपक के दायित्व का निर्धारण करेंगे तो उस समय चिन्हित आवेदन पत्रों का तो 100% अभिगोपक के पक्ष में ही होगा, और जो अचिन्हित होगा, अचिन्हित जो आवेदन पत्र हैं उसमें भी आनुपातिक रूप से अभिगोपकों को लाभ दिया जाएगा। यानी 1:, अचिन्हित आवेदन पत्र में भी अभिगोपकों का एक निश्चित अनुपात अभिगोपन से संबंधित होता है। इसी तरह अब नेक्स्ट आ रहा है हमारा संयुक्त अभिगोपन। संयुक्त अभिगोपन किसे कहते हैं? जैसे हमारे नाम से ही स्पष्ट है, संयुक्त यानी एक से अधिक। जब कंपनी द्वारा किया गया निर्गमन एक से अधिक व्यक्तियों या फर्मों द्वारा अभिगोपित किया जाता है और प्रत्येक अभिगोपक द्वारा किए जाने वाले अभिगोपन की सीमा और समझौते से संबंधित दायित्व निर्धारित कर दिया जाता है, तो इसे हम संयुक्त अभिगोपन कहते हैं।